नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के हैं और नाम है जेडी सपुत्रा। ओके, अंक हैं 2366। तो बढ़िया मैच होने वाला है। लाइव मैच आप लोगों को बता दूंगा। तो वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। 7 सेकंड बचे हैं, पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन पर चल दिया है और इनके मूव का इंतजार। ओके, बढ़िया मूव। तो देखिए, मैं हमेशा से कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ नए मूव चलूँ। तो इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कौन सा नया मूव चलूँ और नए मूव से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, जब भी नए मूव चलते हैं तो रिस्क तो रहता है, लेकिन आपको नई स्ट्रेटजी सीखने को ज़रूर मिलती है। तो एक काम करूँगा और बी कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर चलूँगा। तो ये मैं नए मूव चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए, स्ट्रेटजी हमेशा डिपेंड करेगी अपोनेंट के मूव पर। तो मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने C2 से पॉन उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है। इसलिए रखा है, उसका एक रीज़न है कि जब मैं अपने जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है नाइट को C3 पोजीशन पर रखूँ तो C2 वाला पॉन फंस ना जाए, इसलिए मैंने उस पॉन को पहले निकाल दिया। तो देखिए, अब इनका माइंडसेट कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, इन्होंने क्या किया है कि राइट साइड से इन्होंने अभी अभी C7 वाला पॉन C6 पोजीशन पर रख दिया है। दैट मीन्स बहुत ही मुश्किल है कि ये राइट साइड में कैसलिंग करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दूंगा और बहुत ही सोचा समझा मूव है। या तो ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मार देंगे, तो इन्होंने नहीं मारा है, तो मैं अपने D4 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। उसके बाद क्या मैं इनको चेक दे दूं। तो चेक तो मैं दे सकता हूं देखिए, लेकिन चेक देने में मेरा क्वीन चला जाएगा और मैं हाल फिलहाल में क्वीन नहीं मारना चाहता। तो एक काम कर सकता हूं और अपने क्वीन को उठाकर मैं C2 पोजीशन में रख सकता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन नहीं मारना चाहता, तो मैं चाहता तो क्वीन मार सकता था, इनको चेक दे सकता था। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो मैच की स्टार्टिंग में ही सारा रोमांच जिसको बोलते हैं ख़त्म हो जाता, और मैं नहीं चाहता कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो। तो देखिए, ये इन्होंने बिशप उठाकर B4 पोजीशन रख दिया है। दैट मीन्स ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना बिशप उठाकर D2 पोजीशन में रख दिया और उसके बाद मैं कैसलिंग करूंगा। तो सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। कैसलिंग के बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कैसलिंग करूंगा, मैंने कैसलिंग कर ली है और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने कैसलिंग कर लिया है लेफ्ट साइड में, इन्होंने भी अपना कैसलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इनको ट्रैप करूंगा और ट्रैप करने के लिए मैं अपना बिशप उठाकर सबसे पहले E2 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि मैं H2 वाले पॉन को डायरेक्ट H4 पोजीशन पर रखना चाहता हूं। क्योंकि अगर इन्होंने ट्रैप करना है तो मूव तो चलने ही पड़ेंगे, देखना है उसके बाद ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो बढ़िया मूव। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको ट्रैप तो मुझे करना ही है, तो मैं इन्होंने तो हाल फिलहाल में कौन सा मूव चलूं। तो एक मूव समझ में आ रहा है और वो ये है कि मैं अपना नाइट उठाकर अगर जी नहीं 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 नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपना बिशप उठाकर G4 पोजीशन में रख सकते हैं और जैसे ही बिशप G4 पोजीशन में रखेंगे तो कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं और मैं अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने G4 वाले बिशप से मेरा E2 वाला बिशप मारा तो मैं अपने नाइट से इसको मार दूंगा। तो मैच शानदार है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो या तो बढ़िया मूव, इंटरेस्टिंग। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और इनको क्या मैं ट्रैप कर सकता हूं ये मुझे सोचना है। तो E5 वाले नाइट से अगर मैं G5 वाला पॉन मार देता हूं तो मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूं, लेकिन उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो
अपना एक नाइट गवाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एग्रेसिव गेम खेलना चाहता हूं। उसके बाद इनको एक चेक दे दूंगा। बढ़िया मूव। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इनको ट्रैप करना है, ये मुझे सोचना है मेन चीज। तो मैंने अपना एक नाइट गवाया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो ये दूसरा नाइट लेके आए हैं, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? तो अगर मैं अपने क्वीन को, नहीं, एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को अगर मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो क्या मैं अपने क्वीन से इनको चेक दूं? अगर चेक दूंगा तो ये बच जाएंगे, मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। और अगर अब मैं अपना नाइट उठाकर E6 पोजीशन पर रख लेता हूं तो भी ये बच जाएंगे। तो क्या मैं इनको चेक दे पाऊंगा? नहीं, हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन सा मूव चलूं? तो बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, इनका बिशप मार देना चाहिए। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो बिशप मैंने इनका मार दिया है और कहीं से मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो अपने नाइट से इस पॉन को मार देना है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको डायरेक्ट चेकमेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो इन्हें अपनी चेकमेट बचनी पड़ेगी, उसके बाद सोचूंगा कौन सा मूव चलूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी और मैंने नाइट से इनका H5 वाला पॉन मार दिया है। नाइट का यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? क्योंकि अगर इन्होंने F6 वाले नाइट से मेरा H5 वाला नाइट मारा तो मैं अपने क्वीन से इनको एक चेक दे दूंगा। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपने क्वीन को G, देखिए इन्होंने मार दिया है। तो सबसे पहले तो कौन सा मूव चलूं? तो क्या मैं अपने रूक से इनका D7 वाला पॉन मार दूं? ये मुझे सोचना है। जैसे ही मैं D7 वाला पॉन मारूंगा तो ये फंस तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे सोचना तो पड़ेगा ही। कौन सा मूव चलूं? कौन सा मूव चलूं? बढ़िया। तो इस नाइट को ही मार देना चाहिए। तो मैं इनको अब ट्रैप कर सकता हूं। तो अभी भी या तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, तो इनका एक नाइट तो मारा ही जाएगा, जो कि है H5 पोजीशन पर। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? देखिए, मैंने अपने एक नाइट का बलिदान दिया था और वो बलिदान मेरे काम में आया और मैंने उस बलिदान को छोड़ा नहीं अभी तक। तो इनको ट्रैप तो मैंने करके रखा है। तो यही होती है स्ट्रेटजी। देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, सारे नॉर्मल मूव ही हैं, और लेकिन इनको पूरा फंसा के रखा हुआ है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्योंकि डायरेक्ट इनकी चेकमेट होने वाली है। अगर मैं रूक को H7 पोजीशन में रख दूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट है और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बहुत ही शानदार मैच। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने क्वीन को C4 पोजीशन पर रख के मुझे एक चेक दे सकते हैं और अपने क्वीन को G8 पोजीशन पर ले जाएंगे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। ये समझ गए कि इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो शानदार मैच। अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।